तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें रेहाना को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मलिका है, और रेहाना के हाथ में जो बच्चा है वो मलिका का है। वहीं रेहाना आज इस बच्चे को बेचने वाली है क्योंकि उसे इसके बदले मोटा पैसा मिलेगा, इसलिए रेहाना मलिका के बच्चे को बेच देती है। ये बात जब मलिका को पता चलती है तब वो रेहाना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन रेहाना को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेहाना का मानना है कि जो बच्चा है वो एक नाजायज बच्चा है और तवायफ का कोई भी बच्चा नहीं होता। फिर ये सीन यहीं पर 25 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मलिका को देखते हैं कि वो तवायफों की रानी बन चुकी है। उसका अपने एरिया में पूरा दबदबा है और उनकी बेटी तक उससे कांपती है और उससे सभी लोग काफी ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद हम मलिका की बड़ी बेटी बेबो जान को देखते हैं जो कि बाली साहिब के सामने मुजरा कर रही होती है क्योंकि वो भी एक तवायफ है। जिसके बाद हम मलिका को जुल्फिकर साहिब के साथ देखते हैं, साथ ही दोनों के बीच काफी पुराने गहरे रिश्ते हैं। फिर वहीं मलिका अपने महल वापस आ जाती है और बाली साहिब ने बेबो जान के ऊपर जितनी भी दौलत लुटाई थी वो अपने पास लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर मलिका की एक बहन और भी है और मलिका को हमेशा उस पर शक होता है कि उसकी हमेशा रकम वगैरह चुराती रहती है। इसी वजह से उसकी तलाशी भी ली जाती है, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं निकलता और वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। लेकिन वहीं हमें पता चलता है कि एक्चुअल में चोर वही है। जितने भी लोग दौलत शोहरत लुटाते हैं वो उनमें से आधी रख लेती है और इसी वजह से तो मलिका उस पर शक करती है। जिसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी आलम को देखते हैं जिसे लिखना काफी पसंद होता है और शायरी करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक मोती की माला टूटकर बिखर जाती है। अब सभी को मालूम था कि मलिका उसके ऊपर अब काफी ज्यादा गुस्सा करेगी, फिर भी आलम वो टूटी माला मलिका के पास लेकर जाती है और कहती है इसके 100 मोती हैं। पर मलिका जानती थी कि इसमें 101 मोती थे, इसलिए वो आलम को बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो मोती वापस लाने को कहती है। तब रात को आलम उस एक मोती को ढूंढने के लिए निकलती है और उसे ढूंढ भी लेती है। वो ये मोती मलिका को देकर आती है। मलिका इसे देखकर खुश हो जाती है और वो आलम से कहती है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी नथ उतराई करवानी पड़ेगी और तुम्हें भी मुजरा और तवायफ बनना पड़ेगा। लेकिन आलम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो ये बनना ही नहीं चाहती थी, वो बस शायरा बनना चाहती थी। फिर अगले दिन मलिका इस बात का अनाउंसमेंट अपनी सभी बेटियों के आगे करती है कि उसकी नथ उतराई होने वाली है। वहीं आलम अपनी दोनों बहनों को बताती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती। फिर यहाँ दोनों बहनें अपनी अपनी मजबूरियाँ बताती हैं। बेबो जान भी यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं भाग पाई। वहीं लज्जो बताती है कि उसे 6 साल की उम्र में उसकी बुआ यहाँ छोड़कर चली गई थी और अब वो मलिका के साथ ही रहती है और लज्जो जोरावर नाम के आदमी को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है और उसी के ख्याल में डूबी रहती है, इसलिए वो हमेशा शराब की लत में रहती है। वहीं अब हमें ताज नाम के एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जो आज ही विलायत से पढ़कर लौटा है और उसी रात वो अपने पिता और कुछ लोगों से आजादी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अंग्रेजों की गुलामी उसे पसंद नहीं है, हमारे देश में हम ही को शासन करना चाहिए ना कि अंग्रेजों को। लेकिन उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं था क्योंकि सभी अंग्रेजों की तरफ थे, सिर्फ कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर। अब एक ऑफिसर मलिका के पास आता है। वो मलिका से कहता है कि हमें एक लड़की चाहिए जो हमारे दरबार में मुजरा कर सके, लेकिन मलिका उस ऑफिसर को साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर हम इसी तरह लड़कियों को भेजने लगे तो हमारा महल तो सूना पड़ जाएगा, इसलिए हम इन्हें कहीं भी नहीं भेजते हैं। ये सुनकर ऑफिसर को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वो गुस्से से आग बबूला होकर यहाँ से चला जाता है। रात को वो उस्ताद से कहता है कि मलिका की कमजोरी मुझे चाहिए, हर एक चीज जाननी है क्योंकि वो उसे बदला लेगा। अब रात को मलिका अपनी छोटी बेटी आलम को एक पार्टी में ले जाना चाहती थी, लेकिन आलम ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाती। फिर मलिका उसे बताती है कि आज रात नियाजी साहब उस पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि आलम ने मना कर दिया था इसलिए मलिका उसे अपने साथ नहीं ले जाती है। लेकिन आलम नियाजी साहब की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो मलिका की बग्गी के पीछे बैठकर चुपचाप उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर नियाजी साहब के शेरो शायरी को आलम चुपचाप लिख रही होती है कि तभी ताज की नजर आलम पर पड़ती है और ताज को आलम पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो तुरंत ही आलम के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब पार्टी ओवर हो चुकी थी। वहीं ताज जहाँ बस आलम को ढूंढ रहा था, उसे आलम तो नहीं मिलती है पर उसकी माँ मलिका मिल जाती है। फिर मलिका ताज से कहती है कि तुम्हें हीरा मंडी आना चाहिए, वहाँ तुम्हें कुछ चीजें काफी पसंद आएगी। वहीं हम देखते हैं कि आलम बग्गी में बैठकर वापस घर भी आ जाती, लेकिन अब मलिका भी जान चुकी थी कि आलम उसकी बग्गी में बैठी थी, इसलिए अब मलिका आलम को सजा के तौर पर उसकी सभी डायरी किताबों को जला देती है क्योंकि मलिका उनकी माँ कम रानी ज़्यादा है। फिर हम बेबो जान को देखते हैं जहाँ वली साहब से बेबो जान को पता चलता है कि शहर में कुछ बागी है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के नारे लगा रहे हैं और आज उनकी अंग्रेजों से बैठक है और कहीं ना कहीं आज वो शूट एंड हिट का ऑर्डर देने वाले हैं। अब बेबो जान यहाँ आलम के साथ कुछ किताबें खरीदने जाने लगती है क्योंकि मलिका ने उसकी सारी किताब जला दी थी, इसलिए वो एक बुक स्टोर जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आलम के लिए नई किताबें लेने लगते हैं और फिर यहीं पर बेबो जान अपनी एक बुक मांगती है जिसमें कुछ चीजें तो हैं जो मिस्टीरियस हैं। फिर बेबो जान आलम से कहती है कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने जा रही है और यहाँ
यहाँ आलम की मुलाकात होती है ताज से, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबो जान कुछ फ्रीडम फाइटर से मिलने जाती है। एक्चुअल में वो भी एक फ्रीडम फाइटर ही है। फिर वो एक आदमी को बताती है कि उसे वली साहब से पता चला कि आज शायद वो लोग शूट एंड साइट का ऑर्डर देने वाले हैं, इसलिए उस किताब में बेबो जान गन लेकर आई और वो गन उस आदमी को दे दी। इधर आलम ने बुक खरीद ली थी, लेकिन यहाँ पर आलम ने ना तो ताज को नाम बताया और ना ही जगह बताई कि वो कहाँ पर रहती है। वहीं यहाँ भगदड़ मच चुकी थी और आलम फंस चुकी थी, इसलिए ताज उसे सबसे बचाता है। वहीं जब ताज को कोई गोली मारने वाला था कि तभी यहाँ पर वही फ्रीडम फाइटर आता है और वो उस अंग्रेज को गोली मार देता है। वो आलम को देखता है और आलम यहाँ से जा चुकी थी। तो पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।